हेलो दोस्तों, मेरे इस बांसुरी के सफ़र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं एक बिगिनर हूँ। मैं हाल फिलहाल में ही बांसुरी बजाना सीख रहा हूँ, सीखना आरंभ किया हूँ। तो मेरे जैसे जो भी बांसुरी सीखना चाहते हैं और जुनून है कि बांसुरी सीखने के लिए, तो मेरा ये अनुभव से आपको सुझाव है कि आप अभी ही बांसुरी खरीद लीजिए। क्योंकि मैं भी बहुत समय से सोच रहा था कि बांसुरी सीखूं, मगर कभी आरंभ नहीं किया। लेकिन एक दिन मैंने ऑनलाइन एक बांसुरी यूँ ही खरीद लिया। तब से मैं सोचा कि मैं जब बांसुरी आ ही गया तो मैं बांसुरी सीख लेता हूँ। तो मैंने ऑनलाइन खरीदा है, जिसका ज़्यादा नहीं पड़ा, 400 के अंदर ही पड़ा। एक पीवीसी बांसुरी है, देखिए पीवीसी वाला है, जो सी स्केल का है। तो मैंने इसे ख़रीदा और जब हाथ में आ गया तो मैं मेरे इस सफ़र को आगे बढ़ाया। तो मेरा जो भी व्यूअर्स है और जो बांसुरी सीखना चाहते हैं, मेरा सुझाव है कि अब एक कदम आगे बढ़ाइए और अभी ही बांसुरी खरीद लीजिए। मेरा अनुभव से दूसरा सुझाव ये है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नेवर गिव अप। कभी आप जब बांसुरी बजाना शुरुआत करेंगे तो आपको कभी ये महसूस हो सकता है कि बांसुरी बजाना बहुत ही मुश्किल है, कठिन है, और आप आगे बढ़ने के लिए या बढ़ नहीं पाएंगे, बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए। मुझे भी हुआ है, मेरा अनुभव से मैंने भी ये महसूस किया है। लेकिन मेरा सुझाव है कि कभी छोड़ना नहीं। आप ये बांसुरी जो बजाना है, ये बहुत ही पेशेंस और लंबा समय का है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। रोज़ कुछ समय के लिए, 1-2 घंटा के लिए समय दीजिए, आप ज़रूर सीखेंगे। और मेरा तीसरा सुझाव यही है कि आप किसी एक गुरु के पास जाइए, या अगर आपके आसपास में कोई बांसुरी क्लब है, ट्यूटोरियल है या गुरु है, तो उसके पास जाइए और बांसुरी सीखिए। मैंने बांसुरी जब मेरे हाथ में आया, मैं खरीदा, तो मैंने यूट्यूब से देखा, कुछ सीखा, इंस्पिरेशन लिया। लेकिन यूट्यूब में मुझे स्ट्रक्चरल वे में नहीं मिला, तो मैं जैसे तैसे सारेगामापा सरगम सीखा और कुछ गाना बजाने की कोशिश की, मगर उसमें निराशा ही हुआ। तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ कोई ऐसा टीचर नहीं है, गुरु नहीं है जो मुझे बांसुरी सिखाए। तो मैंने ऑनलाइन की तरफ देखा और अभी मैं ऑनलाइन से ही सीख रहा हूँ। तो मेरा सुझाव ये है कि आप किसी गुरु के पास जाइए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और स्ट्रक्चरल वे में सीखिए, उसका अनुभव लीजिए। वो आपको अपना अनुभव से सिखाएंगे आपको कैसे इस सफ़र में आगे बढ़ना है और किन कठिनाइयों का आपको सामना होगा और किस तरह आप उसे सामना करना चाहिए, उसे आपको वो अपने अनुभव से आपको सिखाएंगे, गाइड करेंगे इस सफ़र में। तो मैंने भी ऐसा ही ऑनलाइन
गुरु के साथ सीख रहा हूँ। तो मेरे गुरु ने मुझे पहले बताया कि आप पहले ब्लोइंग जो हमारे है, ब्लोइंग को ही स्ट्रॉन्ग करना है। मैं पहले यूट्यूब से देख के सारेगामापा और कुछ गाना बजाने का कोशिश किया। मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे थोड़ा बहुत मैं निराशा हो गया। तो इसलिए गुरुजी ने मुझे बताया कि जो भी बिगनर्स है वो पहले अपना ब्लोइंग जो है उसे स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे ही आपके पास बांसुरी आ जाएंगे तो आप ज़रूर इस तरह ब्लोइंग कोशिश करेंगे। मैंने भी 2 दिन 3 दिन तक किया था तो मेरा साउंड भी अच्छा नहीं आया। तो मेरे गुरु ने बताया है कि आप पहले स्ट्रेट फ्लूट से ही कोशिश कीजिए, उसमें लोअर ऑक्टिव हायर ऑक्टिव वगैरह प्रैक्टिस कीजिए, लॉन्ग ब्लोइंग प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सकेगा शुरू से अंत तक उस ब्लोइंग को कांस्टेंट मेंटेन करने का कोशिश कीजिए। तो ये जो मैंने पहले खरीदा है इसे साइड फ्लूट कहते हैं और हाल फिलहाल में मैंने फिर से ये मैंने स्ट्रेट फ्लूट खरीदा है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हायर ऑक्टिव लोअर ऑक्टिव क्या है और किस तरह मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखिए ये मैंने 3 होल फ़िलहाल ये बंद करके सा स्केल पकड़ के मैं अभी आपको लोअर ऑक्टिव जो धीरे से ब्लो करना चाहिए, जो धीरे से ब्लो, जो धीरे जो साउंड है, हल्का जो सुर है उसको मेंटेन करने का कोशिश करूँगा। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं किस तरह प्रैक्टिस करता हूँ। इस तरह मैं लोअर ऑक्टिव्स को हमेशा सुबह शाम प्रैक्टिस करता हूँ। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हायर ऑक्टिव क्या है और साउंड कैसे आते हैं। हायर ऑक्टिव में हमें थोड़ा ज़ोर से ब्लो करना होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरह मैं सुबह शाम प्रैक्टिस करता हूँ। वैसे तो आपके पास अगर साइड फ्लूट है तो आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन साइड फ्लूट में क्या है कि आप शुरुआत में ऐसा इस तरह ब्लो करने में बहुत ही तकलीफ़ और कठिनाई होता है। तो बहुत लोग इसी से निराशा होकर बांसुरी बजाना छोड़ देते हैं। तो मेरा सुझाव है कि आप पहले ये स्ट्रेट फ्लूट लेके प्रैक्टिस कीजिए। तो मैंने इसी से ही शुरुआत किया था, तो मैं इससे भी कोशिश करूँगा कि आपके पास अगर ये साइड फ्लूट है तो आप इस तरह बजा सकते हैं। हमें इसमें ये कोशिश करना है कि आरंभ से शुरू से और लास्ट तक कांस्टेंट ब्लोइंग, जो हम लोग का ब्लोइंग प्रेशर है उसे मेंटेन करने का कोशिश करना चाहिए।
इसमें समय लगता है। मैंने भी शुरू में नहीं कर पाया, लेकिन रोज़ सुबह शाम कोशिश किया और अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा ये परफेक्ट है मैं, लेकिन किस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे जैसे बिगिनर्स को दिखाना चाह रहा था कि आप भी ऐसा प्रैक्टिस कीजिए लगभग 1 हफ्ते तक, जब तक आपको महसूस होगा धीरे धीरे कि हाँ, मैं सही बजा रहा हूँ, मैं अपना ब्लोइंग जो प्रेशर है उसको मेंटेन कर पा रहा हूँ। आपको ज़रूर महसूस होगा धीरे धीरे, और जब आपको ये महसूस हो जाएंगे तो आप फिंगर प्रैक्टिस सरगम को कीजिए। तो आज मैं यहाँ तक अपना इस वीडियो को विराम देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको ब्लोइंग प्रैक्टिस और विस्तार से बताने के लिए कोशिश करूँगा। तो अगर मुझसे कोई गलती हुआ है तो माफ़ कर दीजिए, मैं भी एक बिगिनर हूँ। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे और मैं किस तरह प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बजाने के लिए, आपको ज़रूर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।